बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हुजूर का मुताल्लिक मुअज़्ज़ाज़ों के बारे में बता रही हूँ। एक बार की बात है, एक सहाबी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इश्तियाक हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत देना चाहता हूँ। यह हमारे लिए बड़ी सहादत है। बीवी ने कहा, ज़रूर दावत दें। सहाबी ने छुरी उठाई और एक भेड़ जबाह की बीवी खाना पकाने में मशगूल हो गई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ चले गए। सहाबी के दो छोटे छोटे बेटे थे। एक बेटे ने बाप को भेड़ ज़िबाह करते हुए देखा था। बाप के जाने के बाद उसने अपने छोटे भाई से कहा, काश तू होता तो देखता कि अब्बू ने भेड़ कैसे ज़िबाह की थी। क्या मैं तुझे बताऊं? छोटे भाई ने जवाब दिया। हाँ हाँ, ज़रूर दिखाओ। बड़े भाई ने छुरी उठाई और छोटे भाई की गर्दन पर चला दी और उसकी गर्दन काट दी। जब बच्चे की चीखें माँ के कानों में पड़ी तो उसने बेटे को डांट कर कहा, तूने क्या कर दिया? बड़ा बेटा माँ की मार से बचने के लिए छत पर दौड़ा और छत से गिरकर मर गया। जब माँ ने दोनों बच्चों की लाशें देखीं तो सर पीट कर रह गई, मगर उसने इतने बड़े सदमा के बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पकाने में कोई कोताही न की। उसने बच्चों की लाशें उठाई, दूसरे कमरे में उन्हें रख कर उन पर कपड़ा डाल दिया। कुछ देर बाद उसका शौहर हबीबे खुदा को अपने साथ लेकर आया। आप एक कमरे में बैठे बीवी ने अपने शौहर को बुलाकर सारा माजरा सुनाया और उसके ने अपनी बीवी से कहा कि दिल पर काबू रखना और नबी अकरम की दावत में कोई खलल ना होने देना। सहाबी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। अब भी आपने लुकमा तोड़ा ही था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ पर नाजिल हुए और कहा कि आप अपने मेज़बान से कहे कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे बेटे यहाँ आकर ना बैठेंगे। नबी अकरम ने मेज़बान से फरमाया, अपने दोनों बेटों को भी यहाँ बुला लो। मेज़बान ने कहा, या रसूल अल्लाह, दोनों बच्चे हैं, वह खेलने कूदने के लिए बाहर गए हुए हैं, वह पता नहीं कब वापस आएं। आप बिस्मिल्लाह करें और खाना खाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह नामुमकिन है क्योंकि यह अल्लाह का हुक्म है। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे मर चुके हैं। हज़रत ने फरमाया, उनके जनाजे यहाँ ले आओ। सहाबी उठा और दोनों बेटों के जनाजे ले आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी और खुदा से उनकी ज़िंदगी की दरख्वास्त की। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और बच्चे ज़िंदा हो गए और उठ बैठे। आपने उन्हें दस्तरखान पर अपने साथ बिठाया। बच्चों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद के साथ मिलकर खाना खाया। बाज उलमा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़्ज़ात की तादाद 4000 बयान की है। उनमें से कुछ मोजज़े गजवा के वक्त भी ज़ुहूर हुए। मसलन जंग के दौरान अगर किसी मुसलमान फ़ौजी का कोई उज कट जाता तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता। आप उसके कटे हुए हिस्सा को बाकी हिस्सा के साथ मिलाकर लाभे दहन लगाते तो वह फ़ौरन जुड़ जाता था और ज़ख्म का निशान तक भी वहाँ दिखाई नहीं देता था। जंग बदर में माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अब्बू जहल से जंग की। अब्बू जहल ने माज रजी अल्लाह ताला अन्हों के पाँव पर तलवार मारी, जिससे उनका पाँव कट गया। सहाबा इकराम उन्हें मैदान जंग से ज़ख्मी हालत में उठाकर हज़रत के पास ले आए। उस वक्त वह दर्द की शिद्दत से कर्राह रहे थे। हज़रत ने उनके पाँव का झूलता हुआ हिस्सा दूसरे हिस्सा के साथ मिलाया और लाभे दहन लगाकर ऊपर पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद सहाबा ने उनकी पट्टी खोली तो उनका पाँव बिल्कुल ठीक था और उस ज़ख्म का निशान तक दिखाई नहीं देता था। जंग खैबर के किलों को फ़तह करना मुसलमानों के लिए चैलेंज बन चुका था। मुसलमान जब भी हमला करते तो यहूदी सख्त मुकाबला करते और इस्लामी लश्कर नाकाम होकर वापस आ जाता। एक किला के पहलवान का नाम मरहब था। वह बड़ा ताकतवर पहलवान था। जब वह मुसलमानों के मुकाबला पर आता तो मुसलमान उसके सामने ठहर ना पाते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो खुदा और उसके रसूल का मोहिब होगा और खुदा और उसके रसूल का महबूब होगा। वह जमकर हमला करने वाला होगा, भागने वाला ना होगा। अल्लाह उसके हाथ पर अपनी मदद नाजिल करेगा। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है? साहबा ने अर्ज़ की, उनकी आंखों में दर्द है और वह आराम कर रहे हैं। आपने फरमाया, उन्हें यहाँ लाओ। हज़रत अली को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। आपने अपनी उंगली से थोड़ा सा लाबे दहन उनकी आंखों पर लगाया
तो वह फौरन तंदुरुस्त हो गए और यहूदियों से जंग के लिए उठ खड़े हुए। अमीरुल मोमिनीन ने जंग का नक्शा ही बदल दिया। आपने यहूदी लश्कर को तहस नहस कर दिया और उनके किला के मजबूत दरवाजे को उखड़ डाला और उनके किले पर कब्जा कर लिया। हज़रत अली अल सलाम का अपना बयान है कि उसके बाद पूरी ज़िंदगी मेरी आंखें कभी ख़राब नहीं हुई। और आखिर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के चंद वाक़यात बयान करते हैं। एक दफ़ा का वाक़या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद असब के साथ सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह उन्होंने पड़ाव किया। उनके पास खाने के लिए एक बकरी थी। सहाबा में से एक ने कहा, मैं इसे ज़िबाह करूँगा। दूसरे ने कहा, मैं इसकी खाल उतारूँगा। तीसरे ने कहा, मैं इसका सालन तैयार करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करूँगा और आग जलाऊँगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप जहमत ना करें, हम खुद ईंधन जमा करके आग जलाएंगे। आप आराम से बैठे और तमाम काम हम पर छोड़ दें। नबी अकरम ने फरमाया, मैं किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करता। अल्लाह को वह बंदा नापसंद है जो दूसरों पर बोझ बना हुआ हो। अहले मदीना की आदत थी कि वह रोज़ाना नमाज फ़ज्र के बाद अपने बर्तनों में पानी भरकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे। आप उसमें अपना हाथ डुबोते, वे हज़रात बर्तन अपने घरों में ले जाते थे। जब शदीद सर्दी होती थी और पानी बर्फ़ की तरह से ठंडा होता था, उस वक्त भी लोग पानी भरकर आपके पास आते थे, लेकिन आपने कभी किसी को यह कहकर वापस नहीं किया था कि पानी बड़ा ठंडा है, लिहाजा तुम अपना बर्तन वापस ले जाओ। एक मर्तबा का जिक्र है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ैफ़ा यमा मदीना से बाहर गए और उन्होंने नहाने का इरादा किया। जनाब हुज़ैफ़ा ने एक कपड़ा तान कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा बनाया और उस पर्दा की ओट में हज़रत ने गुस्ल किया। जब आप गुस्ल कर चुके तो आपने वही कपड़ा पकड़ा और उसे तान कर फरमाया, हुज़ैफ़ा, अब तुम नहाओ, मैं तुम्हारे लिए पर्दा बनाऊंगा। हज़रत हुज़ैफ़ा ने बहुत मना की और कहा, आप पर मेरे वालदैन कुर्बान जाएं, आप जहमत ना करें। लेकिन उनकी मज़र्रत के बावजूद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़ीक सफ़र की खिदमत पर इसरार करते हुए फरमाया, जब दो शख्स रफ़ीक सफ़र हो तो उनमें से अल्लाह को वह शख्स ज़्यादा प्यारा होता है जो अपने साथी से ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसकी खिदमत करता है। रिवायत में मज़कूर है। एक रिवायत का मफ़हूम है कि कनीज़ ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरा मालिक मुझसे बदसलूकी से पेश आता है, लिहाजा आप मेरे साथ चलें और उसे कहे कि वह मुझसे बदसलूकी का रवैया न रखे। आपने कनीज़ को साथ लिया और उसके मालिक के दरवाजे पर गए। जब उसने अपनी कनीज़ पर नबी अल्लाह का यह लुत्फ़ और करम देखा कि वह उसकी सिफारिश कर रहे हैं, तो उस कनीज़ को राह खुदा में आज़ाद कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।